सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। मजदूर दिवस पर गिरिडीह में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकार ने मजदूरों को किया जागरूक, तो विभिन्न स्थानों पर उत्साह के साथ किया गया इस खास दिवस को सेलिब्रेट। निर्भया फंड से गिरिडीह पुलिस को उपलब्ध कराए गए 18 स्कूटी और टैबलेट। न्यू पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने 18 थानों के पुलिस अधिकारियों को दी स्कूटी और टैबलेट। उत्साह में दिखे पुलिसकर्मी। राजधनवार के कारूडीह की रहने वाली 14 वर्षीय प्रियंका की हुई संदेहास्पद मौत। शव को लाया गया पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल। मृतका के पति ने अपने ससुराल वालों को बताया इनकी बेटी की मौत का जिम्मेवार। और अवैध खनन रोकथाम को लेकर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बनियाडीह गेस्ट हाउस में की बैठक। मुफस्सिल थाना प्रभारी व सीसीएल के अधिकारी रहे मौजूद। अवैध खनन पर लगाम को लेकर बनाई गई रणनीति। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। निर्भया फंड से रविवार को गिरिडीह पुलिस को 18 स्कूटी और 18 टैबलेट उपलब्ध कराए गए। न्यू पुलिस लाइन पपरवाटाड़ में एसपी अमित रेणु और प्रशिक्षु IPS हरीश बेंजामा ने संयुक्त रूप से जिले के महिला थाना समेत 18 थानों की पुलिस पदाधिकारियों को शक्ति स्क्वाड स्कूटी और टैबलेट का वितरण किया। स्कूटी में लगे टैबलेट के सहारे इन 18 थानों की पुलिस अब GPS सिस्टम से हर उस पीड़ित महिला और छेड़खानी की शिकार युवती के पास पहुंचेगी जो गिरिडीह पुलिस को 102 नंबर कॉल कर घरेलू हिंसा और छेड़खानी से बचने के लिए सहयोग मांगेगी। वह भी किसी भी पीड़िता के द्वारा कॉल करने के महज 10 मिनट के भीतर। इसके लिए जिले के वैसे 18 थानों को बगैर देर किए पीड़िता के बताए घटना स्थल पर पहुंचना प्राथमिकता होगी। कॉल करने और 102 में संपर्क होने के बाद शिकायत करने वाली पीड़िता के नंबर पर GPS सिस्टम से पुलिस कंट्रोल रूम उसके लोकेशन को तब तक खंगालते हुए इसी शक्ति स्क्वाड से सहयोग पहुंचाएगी। रविवार को जिन 18 थानों के पुलिस पदाधिकारियों को स्कूटी और टैबलेट एसपी अमित रेणु ने उपलब्ध कराया, उनमें नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, मुफस्सिल थाना बगोदर थाना, डुमरी थाना, सरिया थाना, देवरी थाना, निमियाघाट थाना, धनवार थाना, बेंगाबाद थाना, जमुआ थाना, बिरनी थाना शामिल है।
इधर एसपी अमित रेणु ने जानकारी दिया कि केंद्र सरकार के केंद्रीय सेक्टर स्कीम योजना के वुमेन हेल्प डेस्क के निर्भया फंड से गिरिडीह पुलिस के इन 18 थानों को स्कूटी और टैबलेट उपलब्ध कराया गया है और इसी शक्ति स्क्वाड से महिला हिंसा को रोकना प्राथमिकता है। इधर न्यू पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम के दौरान सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, सार्जेंट कामेश्वर रजक समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। 18 थाने चिन्हित किए गए हैं पुलिस मुख्यालय के द्वारा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से ली गई है और महिला से संबंधित जो क्राइम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हर थाना को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ फेस होते हैं उसको रिड्यूस करने की पहल है। इन थानों को स्कूटी, पैड और मोबाइल नंबर साथ साथ उपलब्ध कराए गए हैं ताकि महिला संबंधित जो क्राइम्स हैं उस पर रोक लगाया जा सके। उस पर जितना त्वरित गति से एक्शन होना चाहिए हर थाना के द्वारा, उसके लिए ये एक प्रयास है। मैं आशा करता हूँ कि सभी थाना इसका अच्छे से यूज़ करेंगे। इनको काउंसलिंग बराबर किया जाएगा इनका कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि किस तरीके से इसका सदुपयोग किया जा सके। अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी थाना में मौजूद है और जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसका सदुपयोग करें और जो महिला संबंधित क्राइम है उसको सीरियसली लेते हुए उसका त्वरित निवारण करें। लेबर डे के अवसर पर इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन द्वारा श्याम मंदिर के हॉल में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान करीब 50 स्टाफ के साथ इस खास दिवस को मनाया गया। कहा गया कि इनरव्हील क्लब सनशाइन की सोच यही है कि किसी भी कार्य को करने की शुरुआत पहले अपने घर से की जाए। इसलिए क्लब के मेंबर्स ने अपने ड्राइवर, सर्वेंट, मेड, कुक आदि को सम्मानित करने का फैसला किया। फेलिसिटेशन के लिए आए हुए स्टाफ द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर क्लब की पीडीसी पूनम सहाय ने अपने द्वारा लिखी गई कविता के साथ प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया। मौके पर क्लब मेंबर राकेश झुंझुनवाला द्वारा तैयार किए गए बच्चों ने एक मोटिवेशनल नृत्य प्रस्तुत किया। आईएसओ कविता राजगढ़िया, मेंबर लक्ष्मी शर्मा और संगीता अग्रवाल द्वारा गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही क्लब की मेंबर ममता बनर्जी द्वारा भी एक मोटिवेशनल गीत प्रस्तुत किया गया। वहीं गेस्ट के रूप में आए हुए 50 स्टाफ को उपहार के रूप में टिफिन बॉक्स एवं टॉवल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके बीच मिठाइयाँ, चॉकलेट बांटी गई और उनके नाश्ते का प्रबंध भी किया गया। गेस्ट के रूप में आए हुए यासीन ड्राइवर, उन्होंने भी कार्यक्रम अनुभव को शेयर किया। इस कार्यक्रम को बहुत ही उल्लास के साथ मेंबर्स ने मनाया। मौके पर प्रमुख सदस्य एकता प्रेरणा समेत क्लब के लगभग 40 से भी अधिक मेंबर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्रम दिवस है और इस उपलक्ष्य में इनरव्हील सनशाइन की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमारे घरेलू स्टाफ के लिए श्याम मंदिर में किया गया है। टीम की सभी सदस्य हमारे संरक्षक के दिशा निर्देश में इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। श्रम एक ऐसा शब्द है, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। श्रम किसी एक आदमी तक ये सीमित नहीं है। आप हर दिशा में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, किसी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक या एक छोटा कर्मचारी हो, वो श्रम के आधार पर ही आगे बढ़ता है। जो परिश्रमी होता है वो दुनिया जीत लेता है। आप एक स्टूडेंट को भी कहते हैं परिश्रमी बनो और श्रम करो। श्रम कोई एक छोटा सा शब्द नहीं है जो हमारे घरेलू या कोई लेबर काम करते हैं वहीं तक सीमित है। हर क्षेत्र में, हर दिशा में श्रम का बहुत ज़रूरत है और जो आदमी परिश्रमी रहता है
दुनिया वही जीतता है। तो पूरी दुनिया को, हमारी गिरिडीह को श्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर दिशा में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहें, परिश्रमी बनिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। आज 1 मई 2022 इसको अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे जैसा मनाया जाता है, लेकिन हमारी सोच इससे थोड़ी फर्क है। हम आज इसको अपने परिवार के सहायक एक विस्तृत परिवार को मानते हैं, जो हमारे घर में हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ एक जैसे बच्चा माँ की मदद करता है, बेटा पिता की मदद करता है, दादा दादी की मदद पोता पोती करते हैं, हम लोग उसी तरीके से उस परिवार के उन कार्य करने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए इसको हम लेबर डे या श्रमिक डे के नाम से नहीं इतने खुश हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आके उनको हम लोग सम्मानित करके उनको सब दुनिया के लोगों से परिचित करा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डांस ड्रामा, एक संदेश देने के लिए राखी मिस के द्वारा तैयार करवाया है, जो कि आज वो प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ में एक कविता के माध्यम से हम संदेश देंगे और एक हमारी ममता बनर्जी हैं, वो भी आज इस दिवस को खास बनाने के लिए अपनी पोयम के माध्यम से संदेश देंगी और उन लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करने के लिए एक उनके इस्तेमाल की चीज़, एक टॉवल, टिफ़िन के साथ उनको सम्मानित करेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके बिना हमारे जीवन की जो माला है वो पूरी नहीं हो सकती। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। मजदूर संगठन समिति की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ रविवार को झंडा मैदान में राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा मजदूरों के अधिकारों में कटौती व मजदूरों के अधिकारों पर कॉरपोरेट हमले के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। यहां बताया कि श्रम कानून को हटाकर 4 लेबर कोड बना दिया गया है। बताया गया कि 4 लेबर कोड के जरिए मोदी सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। इसमें न तो मजदूरों के काम के घंटे तय होंगे और न ही उनके अधिकारों का। इसलिए देश के सार्वजनिक कंपनियों को धड़ल्ले से निजी कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है।
जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। कहा कि कोविड-19 के बाद झारखंड में भी बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी की जा रही है। अस्थायी नौकरी की जगह और शॉपिंग कंपनी से ठेका के तहत काम करवाया जा रहा है। IGBC बोकारो स्टील प्लांट, CCL, BCCL, यूरेनियम रोलिंग मिल, ठेका मजदूरों के साथ दैनिक मजदूरों की स्थिति भी काफी दयनीय है। मनरेगा मजदूरों का काम मशीन के द्वारा कराया जा रहा है। मजदूर संगठन समिति इसका विरोध करती है। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। अवैध खनन रोकथाम को लेकर सदर SDPO अनिल कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम व CCL के अधिकारियों के साथ बनियाडीह गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक के दौरान अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर रणनीति बनाई गई। अवैध खनन वाले इलाकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने व अवैध खनन ध्वस्त करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। वहीं इस दौरान SDPO ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाते आ रही है। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई करते आ रही है और पुलिस आगे भी अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। मौके पर CCL के शम्मी कुमार, राजीव पटेल, RP यादव, GS बेले, महेश सिंह समेत अन्य कई लोग बैठक में मौजूद रहे। सर आज CCL रेस्ट हाउस में देखिए, जो CCL गिरिडीह परियोजना है उसमें 2 कोल माइंस हैं और दोनों बंद पड़े हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में जैसे अगनोनी हो गया, बदुआ पहाड़ी हो गया, कबरीबाद हो गया, 16 नंबर हो गया, सती घाट हो गया, भूतनाथ हो गया, तो उस क्षेत्र में इलीगल कोल पिट्स बनाकर, जैसे खंता कहते हैं, बनाकर चोरों द्वारा कोयला उत्खनन का चोरी किया जा रहा है। इसकी रोकथाम हेतु आज एक बैठक की गई जिसमें थाना प्रभारी मुफस्सिल और CCL के सभी पदाधिकारी, जिसमें सेफ्टी मैनेजर राजीव पटेल, CCL माइंस मैनेजर गुणवंत बेले और पदाधिकारी सभी सम्मिलित हुए। तो उसमें एक हम लोगों के मिलकर एक रणनीति बनाया है और पूर्व में भी हम लोगों ने रणनीति बनाकर काम किया था। उसमें हम लोगों ने कोयला चोरी रोका था और इस बार भी जो शुरू कुछ कोयला चोरी करने के फिराक में लगे हुए हैं
तो उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाना शुरू कर दिए हैं और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई विधि सम्मत की। देवरी थाना क्षेत्र के खाजा टोल में एक व्यक्ति आग में झुलस गया। रविवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि यह लगभग 60% जल चुका है। बताया गया कि मुरली मेहता सुबह चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा जैसे ही ऑन किया, वैसे ही अचानक गैस चूल्हा भभक उठा, जिसमें यह बुरी तरह से झुलस गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में ही इसका इलाज चल रहा है। गिरिडीह ब्लॉक के धोबीडीह में भाकपा माले के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अगुवाई पप्पू खान तथा प्रधान टुडू ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान जहां मजदूरों के शहादत को याद किया गया, तो वहीं केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की जमकर मुखालफत की गई। कहा गया कि किसान आंदोलन को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था, वैसे ही मजदूरों के खिलाफ लाए गए लेबर कोड को भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। मौके पर वक्ताओं ने मजदूरों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधान टुडू, सोरेन चौड़े, मनोज हंसदा, मुकेश दास, दीपक दास, मनोज दास, छोटका मियाँ, अनिल तूरी, पप्पू दास, पप्पू तूरी आदि लोग मौजूद थे। गरीबों पर पुलिस की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार दो, नहीं तो कोयला ढोने का श्रम कानून फिर से लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिकागो के शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो के शहीद मजदूरों को लाल सलाम। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के वक्त में सभी मजदूरों को हम नमन करते हैं। साथ में जो आसपास एरिया में मजदूर हैं, हम आह्वान करते हैं कि संगठित रहें, क्योंकि आपके द्वारा ही निर्माण होता है और आपके जरिए ही सारा कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे जो मजदूरों के साथ काम करते हैं, उनका जो नज़रिया है वो एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी मजदूरों को एक करें, एक वक्त करें और उसके लिए हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसमें धीरे धीरे एकत्रित करें। वरना जिस प्रकार से इन लोग का चल रहा है सिस्टम, हम कहेंगे चाहे गिरिडीह की फैक्ट्री हो, चाहे आसपास इलाकों में जो कोयला मजदूर है, उनको जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा तबाह किया जाता है, प्रशासन के द्वारा तबाह किया जाता है, पूंजीपतियों के द्वारा तबाह किया जाता है, हम चाहते हैं कि यदि एक हो जाए और एक आवाज़ उठाए, तो वही जो आपको तबाह कर रहे हैं, वही जो आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे दूर हटेगी और आपकी आवाज़ को निश्चित बुलंद आवाज़ को सुनेगी। आज मई दिवस पर विभिन्न जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन यहाँ करहरबारी पंचायत के धोबीडीह में भी स्थानीय मजदूरों के साथ एक बैठक हुई है। एक तरह से संकल्प दिवस मनाया गया है मजदूर दिवस को। हम शिकागो के उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 8 घंटे काम से लेकर के मजदूरों को तमाम अधिकार मिले, इसको हासिल करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके ऊपर गोलियां चली और सारी चीज इतिहास में दर्ज है, सबको पता है। लेकिन अभी की जो सरकार है इस देश में, मोदी सरकार, ये लगातार किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ एक से बढ़कर एक कानून ला रही है। पहले किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, जिसमें किसानों ने एक ऐतिहासिक लंबी लड़ाई लड़के मोदी सरकार को उन कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया। और अभी जो श्रमिकों के लिए कानून थे, देश में 44 तरह के कानूनों को निरस्त करके लेबर कोड लाए गए हैं 4। लेकिन इस लेबर कोड से मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इन लेबर कोड से मजदूरों के किसी भी तरह के उनको एक कोई सेटिस्फेक्शन वाला मामला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, आज के दिन हम लोग मई दिवस पर यह मांग करते हैं कि सरकार जो मजदूरों के खिलाफ एक साजिश करके लेबर कोड लाई है, उसको वापस लिया जाए
और पुराने जो श्रम कानून थे उनको बहाल किया जाए। और इस इलाके में जहां हम लोग हैं, इस इलाके में कोयलेरी है और आसपास के हजारों मजदूर कोयला चुनने और कोयला बेचने पर निर्भर हैं। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन से और सरकार ये सभी मिलकर के इन मजदूरों के ऊपर में आए दिन जुल्म ढाने का काम किया जाता है। हम मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को इस सीसीएल इलाके में जो कोयला निकलता है उसमें ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे यहाँ गरीब मजदूरों को काम मिले, और अगर उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता तो फिर उनका कोयला ढोने के अधिकार को भी छीनने का कोई हक प्रशासन को नहीं है। आने वाले दिन हम लोग मजदूरों को संगठित करके इस दिशा में भी बढ़ेंगे। आज के दिन के कार्यक्रम में आने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय समेत विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि यहां मतदान से संबंधित होने वाले कार्यों से इन्हें अवगत कराया गया। बताया गया कि सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय को शहर में प्रशिक्षण कोषांग बनाया गया है। यहाँ प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते 29 अप्रैल से चल रहा है। रविवार को अंतिम दिन मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इस बाबत ट्रेनर रामदेव कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार वीवीपैट के बदले बैलेट पेपर से मतदान होना है। इसको लेकर मतदान कर्मियों को बारीकी से
बैलेट पेपर के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहा कि चुनाव प्रोसेस में क्या चेंजिंग हुआ है इसकी जानकारी दी जा रही है। वहीं पेटी को खोलने, लगाने व सील करने तथा दस्तावेजों को रखने के बारे में बताया गया कि पोलिंग बूथ पर सबसे पहले मतदान करने पहुंच रहे लोगों के नाम पता के बारे में सही से जानकारी प्राप्त करना भी इस प्रशिक्षण में शामिल है। इस बार पोलिंग बूथ B1, B2, B3 3 हिस्सों में बटा हुआ रहेगा। B2 में वार्ड और मुखिया, वहीं B3 में पंचायत समिति और जिला परिषद का मतपत्र होगा, जिस पर मतदान करने पहुंच रहे लोग अपना सिग्नेचर या उंगली का निशान लगाकर मतदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान मतपत्र को किस तरह से फोल्ड किया जाए ताकि मतदान किए लोगों का वोट सही तरीके से पड़ सके, मतपत्र पर कैसे मुहर लगाएं, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। इधर सभी प्रशिक्षण सेंटरों पर चुनाव कर्मियों की उपस्थिति 100% देखने को मिली। मौके पर इनके अलावा अन्य ट्रेनरों में सुधीर कुमार, मनोज राय, सुधीर गुप्ता, समीम अंसारी, सबीर टुडू आदि ने बारीकी से एक एक बिंदु को विस्तार से बताया। आज का जो प्रशिक्षण था यह फर्स्ट फेज, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यह फर्स्ट फेज का प्रशिक्षण का लास्ट डे है। और आज हम लोग फर्स्ट सेशन में जो है केवल हम लोग इसमें वोटिंग के प्रोसेस के बारे में बताएं, डिटेल से बताएं कि इस बार क्या प्रोसेस में क्या चेंजिंग हुआ है। इस बार ईवीएम द्वारा वोटिंग नहीं होना है, इस बार जो है मतपेटी द्वारा और मतपत्र द्वारा वोटिंग होना है। इस संबंध में हम लोगों ने क्या परिवर्तन हुआ है वो बताएं और क्या इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन जो चेंजिंग हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने बखूबी रूप से विस्तारपूर्वक लोगों को जो है सभी कर्मी को हम लोगों ने बताया है। और इसमें हम लोग प्रोसेस और मतपेटी को कैसे खोलेंगे। इसमें क्योंकि मशीन से वोटिंग नहीं होना है तो मॉक पोल नहीं होगा, लेकिन इसमें भी मॉक पोल का सिस्टम है कि हम मतपेटी को खोल करके कर्मी लोग हम लोग वोटर को दिखाएंगे कि कोई भी इसमें मतपत्र डाला हुआ नहीं है। तो वोटिंग का प्रोसेस और मतपेटी को खोलना, लगाना, वोटिंग पोजीशन में लाना, उसको सीलिंग करना, इन सारी डिटेल से इन सारी गतिविधियों को हम लोग आज के प्रशिक्षण में लोगों को बताया। और नेक्स्ट जो है सेकंड फेज वाला जो ट्रेनिंग हो उसमें हम लोग मतपत्र के बारे में डिटेल से फॉर्मेट को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए लोगों को बताएंगे। तो मतदाता लोग को कैसे वोटिंग करना है? हाँ, मतदाता को जो वोटिंग करना है इस बार जो है ईवीएम द्वारा नहीं करना है, उसको इस बार जो है मतपत्र द्वारा वोटिंग करना है। वह जो 12 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किया वो दस्तावेज जो हम लेकर के आएंगे तो हम लोग सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि यह मतदाता उस पोलिंग बूथ का है कि नहीं। जो आइडेंटिफाई होता है तो हम लोग P1 आइडेंटिफाई करेंगे। P2 जो है उसके पास 2 मतपत्र रहेंगे। उसी तरह से P3 के पास भी 2 मतपत्र रहेंगे। P2 के पास जो है वार्ड सदस्य और मुखिया का मतपत्र रहेगा। और P3 के पास जो है हमारा P3 जो कर्मी है उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद का जो है मतपत्र रहेगा। दोनों में उनसे साइन ठेपा यदि ले पाते हैं तो उनसे ठेपा लेकर साइन करेंगे, उससे इशू करेंगे। और इसके बाद उसको हम बजाते बढ़िया से फोल्ड करके ताकि किसी का भी मत जो है कैंसिल ना हो। क्योंकि मतपत्र पर जब डाला जाता है तो उसके सामने में नाम और उसके सामने में चुनाव चिन्ह रहता है। तो कोई वोटर चुनाव चिन्ह में, कोई उसका चिन्ह में, कोई उसके नाम में जो है एरो क्रॉस मार्क मिलता है वोट मारने के लिए जो है स्वास्तिक वाला, तो उस पर वोट कास्ट करते हैं। उसको बढ़िया से फोल्ड करके भी हम लोग उसको दिखा देंगे। फोल्ड मत देने के बाद वैसे ही फोल्ड करके आपको देना है। वो फोल्ड करके हम उसको चारों मतपत्र इशू करने के बाद वोटर को हम देंगे और वह कंपार्टमेंट में जाएगा। कंपार्टमेंट में मेरा इस बार ईवीएम मशीन नहीं है, न मेरा मतपेटी रहेगा, वहाँ पर एरो क्रॉस मार्क और मेरा पेट रहेगा। वो 2 चीज़ रहेगा। वो जाएगा वोटर कंपार्टमेंट में और उससे वोट कास्ट करेगा। जिस कैंडिडेट को जिसको अपना मन पसंद है उसको वोट देने के बाद 4 मतपत्र पर देगा और उसको फोल्ड करके फिर जैसे मता उसे फोल्ड करके लाएगा। और मतपेटी मेरा पंचायती के सामने रहेगा, वहाँ जाकर के चारों फोल्ड करके उसमें डालेगा। यही मेरा मोटा मोटी इस बार का प्रोसेस है। इस तरह से वोट दे करके जाएगा। इस बार वोटिंग का टाइम जो निर्धारित किया है इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे से 3 बजे तक। किन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है? इसमें सभी लोग हैं। हम लोग प्रशिक्षण जो है आज तीसरा दिन है, फर्स्ट फेज का तीसरा दिन है। सभी कर्मी जितने भी सरकारी कर्मी हैं उन सभी सरकारी कर्मी को प्रशिक्षण में लगाया गया है। यहाँ तक कि महिला लोगों को भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दे रहा है। महिला लोगों को भी प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है यदि कमी हुआ महिला लोगों को लगाने का चांसेस है। जैसा कि चुनाव कमीशन ने जैसा कि दिशा निर्देश अभी तक हम लोग को मिला है उसी के तहत हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और सभी लोग जितने कर्मी हैं, एडो कर्मी हैं, सारे लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामदेव प्रसाद वर्मा।
गुरबा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ईद को लेकर जरूरतमंदों के बीच मोहनपुर मस्जिद में रविवार को सामग्रियों का वितरण किया गया। बताया गया कि अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहनपुर की एक शाखा है और अंसारी टायर के जानिब से गरीब जरूरतमंदों के बीच में सेवैयां, कपड़े और नगद रकम तकसीम किए गए। मौके पर मुख्य रूप से अंजुमन इतिहास उल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम नाइस, सदर मोहम्मद मुख्तार, सेक्रेटरी हाजी मास्टर कबीर रिजवी नाइफ, सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा, खजांची मोहम्मद अली अख्तर, गुरबा वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव और गुरबा सदर नसीम अंसारी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद नौशाद गुड्डू, मोहम्मद मुश्ताक तनू, पूर्व सदर मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, पूर्व सेक्रेटरी मोहम्मद निजाम, हाजी इरफान अंसारी, मोहम्मद रियाज राजू, मोहम्मद चांद, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद यूनुस शेख, इम्तियाज सभी, अशरफ आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मस्जिद परिसर में गुरबा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो यहाँ के अपने ही गांव के बैरूनी बाहर के लोग जो गरीब गुरबा मजबूर मिस्किन उन सब के लिए गुरबा वेलफेयर सोसाइटी अपनी जो लोगों से चंदा किया गया सब तरह का रकम जो लेती है उसका उस रकम से लोगों गरीब लोगों को और मिस्किन लोगों को उन लोगों के लिए जो बन सकता है कपड़ा, सेवई और जो मिठाई है या फिर इमदाद बच्चों के लिए कुछ हो सके वो सब उन लोगों को दिया गया है। गुरबा वेलफेयर सोसाइटी 2010 से लगातार अपनी काम को अंजाम दे रहा है। इससे पूर्व 2 साल पूर्व ये कोई काम ऐसा नहीं हो पाया कोरोना गाइडलाइन की वजह से। इस साल 2022 में फिर पुनः मुझको इस गुरबा वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया था और ये जिम्मेदारी थी कि पुराना जो सिस्टम था उसको फिर चालू किया जाए। उसको हम लोगों ने आज फिर संचालित किया है और बेहतर व्यवस्था किया है ताकि गाँव के किसी भी गरीब गुरबा लोगों को ईद के दिन किसी तरह का संदिग्धि महसूस ना हो। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम अपने गांव के लिए और दिगर महलों के लिए हर साल हम लोग अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक कमेटी बनाई गई गुरबा वेलफेयर सोसाइटी। वो गुरबा वेलफेयर सोसाइटी गरीब लाचार बेसहारों मजबूरों के लिए हम कई सालों से ये स्कीम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, हमारे अंजुमन के कारकुनान रहेंगे, हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमेशा इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम लोग। और ये बहुत खुशी का मौका है। लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए 2 साल गरीबों को हम लोग बहुत कम तकसीम कर सके। अल्लाह का शुक्र है ये इस साल हम लोग हंसी खुशी साथ एक साथ सब मिल करके गरीबों में साड़ी, सूट, कपड़ा, लुंगी, कुर्ता, सवाइयाँ कुछ नकदी खर्च करने के लिए ईद के दिन में अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी खुशी ईद मना सकें। इसलिए हम लोग सब एक साथ हो करके अपने महल्लों के और इर्द गिर्द महल्लों के जितने माँ बहनें आए सबों को हम लोग से बन पड़ा इमदाद किए। सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित है सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम जो है उपस्थित हुए हैं। बड़ा खुशी लग रहा है और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ब्रांच है गुरबा वेलफेयर सोसाइटी मोहनपुर, जो दोनों एक दूसरे के सहयोग से आज गरीबों के लिए ईद को मद्देनज़र रखते हुए गरीबों के बीच कपड़ा मतलब तकसीम की गई है और सेवैया तकसीम की गई और कुछ नगद दिए गए हैं ताकि जो है गरीब लोग अपने घर में खुशी से अपने बच्चों के साथ जो है खुशियाँ मना सके, ईद मना सके। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अरगा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अरगा घाट रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए
नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। बेलवाघाटी थाना क्षेत्र के रमनीटाड़ के रहने वाले रुस्तम अंसारी सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। रविवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रुस्तम अंसारी मुंबई में काम करते थे और काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में नायकडीह चतरों के पास टेम्पो पलट जाने से ये बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? कौन थाना पड़ता है? कहाँ क्या हुआ था इसको? वो ऑटो से जा रहा था, ऑटो पलट गया। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था ये? चतरों से घर जा रहा था। कहाँ से रहा था? बॉम्बे से आ रहा था। अच्छा, क्या टेम्पो वाला भाग गया कोई? हाँ, भाग गया। बाल गोपाल महिला समिति के द्वारा रविवार को मजदूर दिवस पर ऑर्बिट होटल के पास मजदूरों के बीच नाश्ते और जूस का वितरण किया गया। साथ ही मजदूर वर्ग की कन्याओं के लिए कन्या विदाई कार्यक्रम की गई। इस दौरान विवाह बंधन में बंधने वाली कन्याओं को घर में उपयोग होने वाले सारे सामग्री दिए गए, जिसमें कपड़े, पंखे, गहने आदि सामानों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रानी बगड़िया, आशा शर्मा, रेणु शर्मा, संगीता शर्मा, मंजू अग्रवाल, सुचिता अग्रवाल आदि का भरपूर सहयोग रहा। क्या कार्यक्रम किया है? गोपाल की तरफ से हम लोगों ने आज यहाँ पे नाश्ता और ठंडे का वितरण किया है मजदूर दिवस पे। और मजदूर दिवस पे हमने एक कन्या विदाई भी की है, जिससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें। यही सब हम लोगों का तो उद्देश्य यही है और इसमें मेरी सभी बहनों का भरपूर सहयोग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हर साल मजदूर दिवस पे हम लोग ये काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा रविवार को मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन मकतपुर चौक में किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव सौरभ कुमार गौतम ने उपस्थित श्रमिकों को झालसा रांची के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा मजदूरों के हित एवं कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मजदूरों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों को समाहित किया गया है, जिसके तहत समान कार्य समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बिगाड़ प्रथा का उन्मूलन इत्यादि कई अन्य महत्वपूर्ण कानून उल्लेखनीय है। मजदूरों को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में श्रम न्यायालय की स्थापना भी की गई है। उन्होंने मजदूरों को जागरूक करते हुए कहा कि झालसा रांची के द्वारा कोविड-19 के दौरान मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत तमाम मजदूरों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ उन तक पहुंचाया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा विभिन्न विधिक सहायता केंद्रों एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए उनका निबंधन श्रम विभाग के द्वारा निरंतर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ श्रम विभाग के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उन मजदूरों और उनके परिवारजनों तक निरंतर प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी नवनीत कुमार दरात, देवेंद्र कुमार दास एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स
दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार, अनवरुल हक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय के पैरालीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार ने किया। श्रम दिवस के अवसर पे माननीय भाजपा दिशा निर्देश तथा प्रधान जिला के आदेश के अनुरूप हमने यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो भी हमारे डेली वेज अर्नर्स हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। उनको ये भी बताया गया है साथ में कि श्रम संबंधित बहुत सारे कानून हैं जो उनकी बेहतरी के लिए हैं। उनको थोड़ी जानकारी उनकी होनी चाहिए कि भगवान न करे अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या जिनके लिए वो काम करते हैं वो उन्हें पैसे नहीं देते हैं या उनको इंश्योरेंस किस तरह का प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा, इसकी जानकारी उनको हमने पैम्पलेट वितरण किया है। साथ ही साथ मास्क का भी वितरण किया माननीय अध्यक्षा महोदय के निर्देश पर, क्योंकि कोविड का खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप में ये काउंट होते हैं। हमारे जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, विभिन्न लोगों से मिलना होता है डेली बेसिस पे इनका, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कोशिश किया है कि इनके माध्यम से और भी जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उन तक ये इन चीज़ों की जानकारी पहुँचे तथा वो भी अपने स्तर से और लोगों को ये चीज़ बता सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय के बारे में अवगत हों। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। पावर टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, पावर टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे पावर टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTV Public School, बुलाकी रोड एंड सिरसिया, गिरिडीह। बेंगाबाद के मोतलियदा पंचायत के कोल्हा सिंघा गांव में श्री श्री 1008 श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरित मानस महायज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कन्याओं व महिलाओं ने कलश उठाया। साथ ही श्रद्धालुओं और धर्म प्रेमियों की अपार जनसमूह उमड़ पड़ी। साथ ही कई दिग्गज समाज सेवियों ने भाग लिया। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अनुज प्रसाद वर्मा, समाजसेवी दिनेश कुमार, इंद्रलाल वर्मा, छोटेलाल यादव, मुन्ना यादव, अशोक मंडल, महेंद्र यादव, हीरालाल यादव, गणेश ठाकुर, बालमुकुंद वर्मा, पवन वर्मा, राधे महतो, मोतीलेदा पंचायत के निवर्तमान मुखिया रामकुमार वर्मा, निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य मालती देवी, सुमित्रा देवी सहित यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद वर्मा, उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद वर्मा, सदस्यगण सुनील वर्मा, मुकेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, रवि कुमार, दिलीप कुमार, पूरन कुमार, निर्मल वर्मा, रामसेवक यादव, सुरेंद्र वर्मा, बबलू महतो, अनिल कुमार, पप्पू कुमार, अरुण कुमार सहित कई अन्य गणमान्य ने कलश यात्रा की अगुवाई की। यज्ञ समिति अध्यक्ष रीतलाल प्रसाद वर्मा, सचिव नरेश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि इतनी प्रचंड गर्मी में धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दर्शाती है कि भारतीय पुरातन धर्म और संस्कृति के प्रति जनमानस का आकर्षण और विश्वास कायम है। इस कड़कड़ाती धूप और चिलचिलाती गर्मी में नींबू पानी और ओआरएस घोल की व्यवस्था समाजसेवी पवन वर्मा और पूजा वर्मा ने कलश यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं और कलश यात्रियों के लिए स्वयं के खर्च से उपलब्ध करवाया था। साथ ही अशोक मंडल ने भी दही का शरबत स्वयं से वितरण किया।
समाजसेवी प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, दिलीप वर्मा, दिनेश कुमार एवं इंद्रलाल वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि यज्ञ समिति कोल्हा सिंघा के साथ तन मन और धन से कलश यात्रा से लेकर भव्य भंडारा तक हर पल साथ निभाने का काम करेंगे। यज्ञ 1 मई को भव्य कलश यात्रा से प्रारंभ होकर 9 मई को भव्य भंडारा के साथ समापन की जाएगी। यज्ञ समिति के अध्यक्ष और सचिव ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारी यज्ञ समिति कोल्हा सिंघा आप सभी कलश यात्रा में शामिल हुए धर्म प्रेमियों का आभारी रहेगा। यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराने हेतु अवध धाम से यज्ञाचार्य संजय कृष्ण शास्त्री, कथावाचिका वृंदावन से साध्वी सुश्री रत्नामणि द्विवेदी और कथावाचक अयोध्या से श्री ध्रुव जी महाराज कोल्हा सिंघा की पावन धरती पर पधार चुके हैं। यह आज हम लोगों का श्री रामचरितमानस महायज्ञ का पहला दिन कलश यात्रा के साथ शुरुआत किए हैं, जिसमें 551 कलश हम लोग उठाए हैं और अभी चकटाण उसरी घाट से हम लोग पुनः जगह स्थल पहुंचेंगे। यह 9 दिनों का यज्ञ है, जिसमें हमारे कथावाचक वृंदावन और अयोध्या से आ रहे हैं। हमारे यज्ञाचार्य भी अवध धाम से आए हुए हैं। इसमें हम लोगों को पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, समाजसेवी लोग हैं, ग्रामीण हैं, सबों का भरपूर सहयोग मिल रहा है इस यज्ञ को सहयोग करने में, और अभी तक हम लोग का यज्ञ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address BNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. राजधनवार के कारूडीह की रहने वाली प्रियंका कुमारी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो जाने के बाद रविवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सहदेव वर्मा की 14 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। राजधनवार अस्पताल में दिखाने के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इस मामले में छानबीन की गुहार लगाई है। बताया गया कि सहदेव वर्मा का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिस कारण पत्नी से यह अलग रह रहे थे और उनकी बेटी इनके पत्नी के साथ रहती थी। क्या हुआ था इनको, कहाँ पे क्या हुआ? ये अपना घर में विवाद के चलते अपने मामा के यहाँ रह रही थी। इसी बीच में इसको बीमार हुई। बीमारी के दौरान जहाँ लोकल इलाज हुआ, उसके बाद में रेफरल अस्पताल राजधनवार वाले बोले डॉक्टर साहब जी आप इसको ले जाइए रांची रिम्स में भर्ती रही 5 से 6 दिन। उसके बाद रिपोर्ट वगैरह आया तो बोले थे कि ब्लड कैंसर हो गया, सो आप दूसरा जगह इलाज कराइए। ये तो है मामला। आज जब ऐसा घटना घटी तो हम लोग उसका फादर के यहाँ रिपोर्ट दिए तो वो आए, प्रशासन को खबर किए हो। बगोदर थाना क्षेत्र के घगरा निवासी गोविंद महतो की मौत 1 माह पहले विदेश के धरती कतर में हो गई थी। रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका शव आया तो सदर अस्पताल के एम्बुलेंस से उनके शव को यहां लाया गया। बाद में उनके पैतृक गांव बगोदर के घाघरा भेज दिया गया। यहां से शव लाने के लिए श्रम विभाग के कर्मी भी गए थे। बताया गया कि लगभग 1 महीने पहले ही गोविंद महतो की मौत हुई थी। लगातार कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को लाया जा सका। बताया गया कि मृतक के परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकारी पहल के बाद शव को यहां लाया जा सका। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
मजदूर दिवस पर गिरिडीह में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकार ने मजदूरों को किया जागरूक, तो विभिन्न स्थानों पर उत्साह के साथ किया गया इस खास दिवस को सेलिब्रेट। निर्भया फंड से गिरिडीह पुलिस को उपलब्ध कराए गए 18 स्कूटी और टैबलेट। न्यू पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने 18 थानों के पुलिस अधिकारियों को दी स्कूटी और टैबलेट। उत्साह में दिखे पुलिसकर्मी। राजधनवार के कारूडीह की रहने वाली 14 वर्षीय प्रियंका की हुई संदेहास्पद मौत। शव को लाया गया पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल। मृतका के पति ने अपने ससुराल वालों को बताया इनकी बेटी की मौत का जिम्मेवार। और अवैध खनन रोकथाम को लेकर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बनियाडीह गेस्ट हाउस में की बैठक। मुफस्सिल थाना प्रभारी व सीसीएल के अधिकारी रहे मौजूद। अवैध खनन पर लगाम को लेकर बनाई गई रणनीति। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।